हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, बिजनेस में सफलता कैसे पाए? बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अब बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बिजनेस ही करना चाहते हैं और बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। अब सफलता का मतलब क्या है? सफल मतलब किसको सफल बोल सकते हैं? देखो यार, कोई भी काम आप स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। उस बिजनेस से अगर आपका सारा काम चल जा रहा है, घर का सारा खर्चा चल जा रहा है, आप सेविंग कर पा रहे हो, सारा अच्छी मतलब लाइफ स्टाइल ठीक ठाक बिता रहे हो, सफल है। अब ऐसा नहीं है सफलता का मतलब कि आप करोड़ों रुपए कमाने लगे तब भी सफल है, ठीक है। हाँ, एक समय आएगा जब आप कमाओगे, अगर अच्छे बिजनेस अच्छा आपका है, अच्छा चल रहा है और आपने अच्छा दिमाग, अपना अच्छा स्किल और अपना पूरा 100% उसमें आपने दिया है, तो जाहिर सी बात है आप करोड़ों लाखों भी कमाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिजनेस में सफल होने के लिए 10 मूल मंत्र नोट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, दुकान वाला व्यापार हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं, 10 मूल मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों। जिसमें से दोस्तों पहला है टेक रिस्क। बिजनेस का मतलब ये है दोस्तों रिस्क। तो पहला चैप्टर तो यहीं से शुरू होता है कि भाई रिस्क लेना आपको आना चाहिए और रिस्क लेने की मतलब क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस में नुकसान भी होता है, बिजनेस में फायदा भी होता है, ठीक है। बिजनेस में पैसे ज़्यादा भी आते हैं, बिजनेस में पैसे कम भी आते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा उठता भी है, बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन भी होता है। तो ये रिस्क आपको लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। पहले से मेंटली आप मजबूत होने चाहिए कि भाई रिस्क लेने से हमें कोई डर वाली बात नहीं, ठीक। दूसरा दोस्तों है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखो यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है और बिजनेस में भी होना। दूसरा स्टेप यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा हो। और जब विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होता है और रिस्क लेने की आपकी क्षमता होती है, तो आप बेहतर कर पाते हैं उस काम में। तीसरा है दोस्तों कंफर्ट जोन का त्याग करना। अब भाई ये क्या बला है कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन का मतलब दोस्तों आराम वाली जिंदगी। क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, अब कहने का मतलब ऐसा नहीं हो कि जॉब में एकदम आराम ही होता है, जॉब में भी काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बट एक टाइम होता है कि भाई 10 से 5, 10 से 3, 11 से 3, मतलब ठीक है, एक 8 घंटा 10 घंटा जो भी आपका टाइम है, फिक्स टाइम होता है और रोज वही काम लगभग करना पड़ता है जॉब पे, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में समय आपका 24 घंटा, समझ लीजिए आप जब सो रहे हैं, आप एकदम सो गए हो तभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा टाइम आपको बिजनेस करना पड़ता है। ये दिमाग में पूरा भरा रहता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। समय भी ज़्यादा देना पड़ता है बिजनेस में, छुट्टी भी कम होती है। तो ये चीज़ आपको देना पड़ेगा, यानी कंफर्ट जोन का तो त्याग करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, ठीक है। आराम से भी कर सकते हैं, वो मना थोड़ी कर रहा है, वो आपका काम है। लेकिन जो यहाँ पे टॉपिक हमने बताया कि भाई बिजनेस में सफलता कैसे पाएं, उसके लिए आपको कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो भी बिजनेस आप करने के लिए जा रहे हैं उसकी अच्छी से जानकारी आपको लेनी होगी। अब भाई जो भी व्यापार किसी भी तरह का आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी कि भाई बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, ठीक है। कितना समय देना पड़ता है, लोग जो कर रहे हैं वो कितना बेनिफिट लेके आ पा रहे हैं, उसका भविष्य क्या है, ये चीज़ प्लानिंग आपको, और प्लस उसको कैसे हम करेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर उसमें उतरिए। पांचवा चीज़ है दोस्तों, मुसीबतों से नहीं डरना है, धैर्य बहुत जरूरी है। मुसीबत तो हर चीज़ में आती है ज़िंदगी में, मुसीबत तो समझ लीजिए कि हर किसी की ज़िंदगी में आनी ही आनी है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है। और बिजनेस में भी मुसीबतें आती हैं और धैर्य, बिजनेस में धैर्य तो बहुत, पेशेंस आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में तुरंत कुछ नहीं होता, बहुत समय भी लगता है। और बाई लक, बहुत अच्छा लक आपका तेज है तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन धैर्य वहाँ पे भी काम करेगा, जितनी जल्दी आप सक्सेस होंगे हो सकता है उतनी जल्दी नीचे भी आए। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर मतलब नहीं है कोई। देखिए, धैर्य लेके कोई पैदा थोड़ी होता है, ठीक है। धैर्य मतलब ऐसी चीज़ है कि पेशेंस रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आपको विश्वास रहेगा तो पेशेंस भी आप कर। छठा चीज़ है दोस्तों, थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रहना चाहिए। ऐसा नहीं है हर चीज़ के बारे में निगेटिव सोचे, अरे यार पैसा लगा दिया डूब गया, फलाना लगाया था डूब गया, ठीक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था बंद हो गया, वो स्टार्टअप किया। ये अच्छी सोच ही आपको आगे बढ़ाती है, चाहे इंसान इंसान कोई भी काम करे, अच्छी सोच ही उसे आगे का रास्ता दिखाती है। तो सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। सातवां है दोस्तों, कीप लर्निंग। हमेशा आपको सीखते रहना होगा। हमेशा सीखना बहुत अच्छी चीज़ है।
और बिजनेस में तो हर रोज सीखना है, क्योंकि एक ही काम नहीं करना है, रोज नए चैलेंजेस आते हैं, रोज नई 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 चीज़ें आती हैं और समय बदलता है। जैसे कभी ऑफलाइन बिक रहा है, कभी ऑनलाइन बिक रहा है, ठीक है, कभी डिजिटली बिकेगा, कभी कुछ बिकेगा, कोई ऑफर चल रहा है। मतलब हमेशा आपको कुछ सीखना है बिजनेस में, कैसे इंप्रूवमेंट लाएं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आठवां दोस्तों है जोखिम और फायदे को समझना। अब भाई ये क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जोखिम क्या है, फायदे क्या हैं, कब हमें जोखिम आता है, कब हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, किस महीने में हम लॉस में जाते हैं, ठीक है। जोखिम कितने प्रकार के होते हैं, फायदे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो, ठीक है। कितना फ़ायदा हम कमा सकते हैं, तो कितना रिस्क हमारे पास है, ये पूरा जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। यानी जोखिम जोखिम और फायदे को आपको समझना चाहिए, डीप से समझना होगा, ठीक है। पहले समझिए, बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जोखिम और फायदा दोनों बिजनेस के अटूट हिस्से हैं दोस्तों। नवा है दोस्तों, समस्याएं ढूंढिए और उसको दूर करिए। बिजनेस में समस्या भी आएगी, कोई भी व्यापार हो, किसी भी तरह का व्यापार हो, समस्या हर व्यापार में आती है। समस्या को देखिए कि समस्या क्या है, उसका रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। हर रोज हम देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से दुनिया कहाँ थी, आज कहाँ है, ठीक है। तो ये कभी समस्या होती थी, आज उसका रिजल्ट है, ठीक है। कभी हमने मोबाइल पे सोचा नहीं था कि लोग देखेंगे, आज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान मतलब ढूंढिए और उसे दूर करिए। ये भी एक कामयाब बिजनेसमैन की पहचान है। 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, अलग और बड़ा सोचें। अलग और बड़ा का मतलब कि कोई भी बिजनेस या व्यापार हम करते हैं तो भाई जैसे नॉर्मल लोग जब बिजनेस में प्रवेश करते हैं तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो लोग कर रहे हैं। तो उसमें क्या हम अलग सोच सकते हैं और बड़ा सोच सकते हैं, यानी कि जो लोग आज नहीं कर पा रहे हैं वो हम क्या करें। जो लोग इस बिजनेस में ये चीज़ नहीं कर पा रहे, हाँ जरूरी नहीं कि उस चीज़ आपको करने में आपको सफलता ही मिली, पहली चीज़। इसलिए वहाँ पे काम आएगा धैर्य और रिस्क लेने की क्षमता, ये काम आएगी आपकी, ठीक है। तो सकारात्मक होना, ये भी आपका काम आएगा उस टाइम। तो ये जरूरी है कि क्या हम अलग करें और दूर की सोचें कि दूर में इसका क्या परिणाम हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट जरूर दोस्तों लिख लीजिएगा, रिवर्स करके फिर से देखो यार, 10 पॉइंट लिखो। अगर आप बिजनेस में मतलब कि सफलता चाहते हैं, बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो ये 10 पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, दीवार में लिख लेना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मोटिवेशनल स्पीच बहुत भारी तो नहीं, लेकिन बिजनेस में इतना मोटिवेशन बहुत है। अच्छा लगा होगा ये वीडियो, उम्मीद तो यही करते हैं आपको दोस्तों। और इस तरीके की और भी वीडियो अगर आपको देखनी है, जाननी है, थोड़ा सा कुछ नॉलेज लेना है, तो यार कमेंट में ज़रूर लिखना ना भूलें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, रेड वाली बटन दबा के दोस्तों। और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, ये सारी वीडियो आपको फेसबुक पे भी दिख जाएगी। और फेसबुक यूट्यूब तो खैर लाइव का हिस्सा ही हो गया, तो उन दोनों प्लेटफॉर्म पे हमें जरूर फॉलो और यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।